भाइयों और बहनों, शैतान कभी सीधे आकर आपको पकड़ नहीं लेता। वह चालाक है, धोखेबाज है और धीरे धीरे आपके जीवन में जगह बनाता है। लोग कहते हैं शैतान है कहाँ? हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप उसकी चालों को नहीं पहचानेंगे तो आप अनजाने में ही उसके जाल में फंस जाएंगे। आज हम बाइबल की रोशनी में जानेंगे 5 चालाक तरीके जिनसे शैतान विश्वासियों को अपने जाल में फंसाता है। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए है। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शैतान का पहला तरीका है पाप को छोटा दिखाना। वह कहता है बस एक बार कर लो, इसमें क्या बुरा है? लेकिन बाइबल कहती है कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। यह लिखा है गलातियों की पत्री अध्याय 5 में। जैसे एक छोटा जहर की बूंद भी पूरे गिलास का पानी खराब कर देती है, वैसे ही छोटा पाप पूरे जीवन को गंदा कर देता है। याद रखो, जो पाप छोटा लगता है वही एक दिन आपके जीवन को नरक की ओर ले जाता है। इसलिए हर छोटी गलती पर भी तुरंत तौबा करो और परमेश्वर की दया पर भरोसा रखो। शैतान का दूसरा तरीका है झूठ और धोखा। बाइबल कहती है कि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। यह लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 में। वह कान में फुसफुसाता है, कोई नहीं देख रहा, सब ठीक है। अदन की वाटिका में हव्वा को यही झूठ बोला गया था कि तुम मरोगे नहीं। यह लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 में। लेकिन सच यह है कि झूठ आपके जीवन की नींव को हिला देता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप शैतान की भाषा बोल रहे होते हैं। याद रखो, यीशु ने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 में। इसलिए सत्य में बने रहो। तीसरा तरीका है दुनियावी लालच। शैतान जानता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पैसा, शोहरत और पद है। उसने यीशु को भी यही प्रलोभन दिया था जब उसने कहा, झुक जा तो यह सब तुझे दूंगा। यह लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में। आज भी लोग पैसा कमाने के लिए रिश्वत, झूठ और बेईमानी करने से पीछे नहीं हटते। कोई व्यक्ति एक रात में अमीर बनने के लिए शैतानी डील कर लेता है, लेकिन अपनी आत्मा खो देता है। बाइबल कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सारा जगत जीत ले लेकिन अपनी आत्मा खो दे तो उसका क्या लाभ? यह लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 में। इसलिए संतोष में रहो और पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। यह लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में। चौथा तरीका है डर और निराशा। शैतान डर का उपयोग करता है ताकि आप विश्वास खो दें। डर आपको परमेश्वर से नहीं, बल्कि समस्या से जोड़ देता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह लिखा है दूसरी तीमुथियुस अध्याय 1 में। पतरस पानी पर चला, लेकिन डरते ही डूब गया। आज भी डर इंसान को डुबो देता है। लेकिन यीशु कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। यह लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में। पांचवा तरीका है झूठे शिक्षक और नकली आत्मिकता। बाइबल कहती है कि शैतान खुद को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में बदल लेता है। यह लिखा है दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 में। आज बहुत से झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता लोगों को बहका रहे हैं। वे परमेश्वर के नाम पर पैसा कमा रहे हैं और लोगों को गलत राह पर ले जा रहे हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, बाहर से पवित्र लगते हैं, लेकिन अंदर से शैतान के दूत हैं। इसलिए हर शिक्षा को बाइबल से मिलाओ। जो वचन से मेल न खाए, उसे तुरंत अस्वीकार करो। भाइयों और बहनों, आज आपने देखा कि शैतान कितनी चालाकी से अपने जाल बुनता है।
वह पाप को छोटा दिखाता है, झूठ से बहकाता है, दुनियावी लालच देता है, डर पैदा करता है और झूठी शिक्षा से फंसाता है। लेकिन याद रखो, जो हम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। यह लिखा है पहली यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 में। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें विवेक दे कि हम शैतान के जाल को पहचानें। हमें झूठ, लालच और डर से बचा। हमें सच्चाई और तेरे वचन में स्थिर रख, ताकि हम विजय पाकर तेरी महिमा करें। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश आपके जीवन में आशीष लाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी शैतान के जाल से बच सकें और